जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बहुत ही विशेष होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके राहु की। मीन राशि 8 मार्च, मजबूत राहु के बड़े संकेत। देखिए, राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी भाव पर अपना प्रतिनिधित्व किसी समय जमा सकते हैं। ये राहु जो है हमारे जीवन को ऊंचाई की ओर भी ले जाते हैं और कभी कभी नीचे की ओर भी लेकर जाते हैं। दोनों ही स्थितियां राहु की होती हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम अपने जीवन को राहु को सौंप देते हैं तो फिर हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा निराधार चीज़ें उत्पन्न होती हैं। देखिए, पिछले समय में आपने यही किया। पिछले समय में क्योंकि गुरु अस्त थे, जिसकी वजह से वक्री थे, क्षमा करें वक्री थे, इसकी वजह से गुरु की चाल भी जो है राहु के समान हो गई थी, यानी विपरीत अवस्था में गोचर करना। आपके कार्यों में आशाएं तो बहुत आई लेकिन पूर्णता नहीं आई। आपने जिन भी कार्यों को करने का प्रयास किया उसमें लाभ तो आपको नहीं दिखाई दिया, लेकिन आपकी हानि हुई। हानि क्या हुई? एनर्जी, टाइम वेस्टिंग समय रहा पिछला समय। आपने बहुत प्रयास किया, आपने इन्वेस्टमेंट भी किया और जो सोचकर इन्वेस्टमेंट किया वो कार्य आपका साथ ही नहीं दे पाए। अर्थात आप चारों तरफ से हताश, निराश, परेशान होकर एक स्थान पर स्थिर खड़े हो गए। लेकिन पिछले समय, अभी जस्ट पिछले समय कुछ ऐसा आपको संकेत मिला है, क्योंकि ये जो ग्रहण पड़ा था, ये ग्रहण आपके कहाँ पर पड़ा था। लेकिन देखिए, इसकी हम चर्चा करते हैं, लेकिन पहले राहु को देख लेते हैं। राहु कहाँ पर विद्यमान है? राहु विद्यमान है आपके द्वादश भाव में। इनकी जो युति हो रही है वो बुध और सूर्य मंगल के साथ हो रही है। सूर्य मंगल क्या है? सूर्य मंगल क्रूर ग्रह हैं। और अगर हम सूर्य की स्थिति को देखें तो सूर्य जो कि इस समय अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, यानी कि इनका डिग्री बल काफ़ी हद तक कम हो रहा है। डिग्री बल इसका मैं, क्योंकि यह इस समय वृद्धावस्था से गोचर कर रहे हैं, मात्र 30 डिग्री है इनके पास। क्षमा करें, इनकी डिग्री जो है वो 19 है, यानी कि वृद्धावस्था में है। और मंगल की डिग्री की अगर हम चर्चा करें तो इनकी डिग्री भी इस समय 8 डिग्री है। अर्थात ये दोनों ही ग्रह जो हैं ये मात्र आपको 30% प्रभाव देने में सक्षम है। इससे ज़्यादा का प्रभाव ना तो आपको मंगल दे सकते हैं, ना ही सूर्य दे सकते हैं। किंतु बुध और राहु जो इनका इम्प्लीमेंट है ये बहुत ही विशेष है। ये बहुत ज़्यादा इनकी युति अच्छी हो रही है और दोनों ही इस समय वक्र अवस्था में ताल से ताल मिल रही है। दोनों के संचालन एक साथ हो रहा है, यानी बुद्धि और विचार दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये जो इनका प्रभाव है, देखिए बहुत ज़्यादा विशेष रूप से होने जा रहा है। पिछले समय में संकट की एक घड़ी आई। संकट की घड़ी निकली आपके षष्ठ भाव से। षष्ठ भाव क्या है? आपके रोग ऋण का। आपके कंपटीटर भी यहीं से देखे जाते हैं, आपकी गंभीर बीमारियां भी यहीं से देखी जाती हैं। अब रोग ऋण ने जब आपको परेशान किया, आप काफ़ी भयभीत हुए। लेकिन भयभीत होने के साथ ही जैसे ही आपने अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाया सामना करने का, वैसे ही सामने जो आपकी समस्या थी एकदम फू करके उड़ गई। क्योंकि यह राहु का एक भ्रमजाल था, क्योंकि ग्रहण जो पड़ा था वो आपकी सिंह राशि पर पड़ा था और जो भी समस्याएं आपको देखनी थी वो सिंह राशि से संबंधित ही देखनी थी। यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो भय उत्पन्न हुआ वो एक ऐसी परेशानी के चलते हुआ जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए। आपने यह तक सोच लिया कि आपको स्थानांतरण करना है, लेकिन फिर भी आपने जैसे ही एक बार सामना करने का साहस जुटाया कि देखते हैं क्या होता है, फेस तो करते हैं, वैसे ही लगा सामने तो कुछ भी नहीं था, आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे थे। ये राहु का ही एक छलावा था कि जिसको आप पहाड़ समझ रहे थे वो तो मात्र एक हल्का सा हवा के झोंके से ही ध्वस्त हो गया। तो ये जो संकेत आपको मिला ये काफ़ी महत्वपूर्ण संकेत था, जो आपको बता रहा है कि ये आने वाला समय आपके लिए थोड़ा सा अच्छा और हो सकता है। क्योंकि अच्छा जो आया है उसको और बेहतर बनाने के लिए आपको ये तो जानना ही होगा कि कहाँ से आप अच्छा कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं।
यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति इस समय पर होने वाली है जो कि आपके द्वादश से निकलने जा रही है। सबसे पहले इस समय पर अगर मैं चर्चा करूं, जिस समय ये वीडियो आपके पास होगा उस समय चंद्रमा जो होंगे वो आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे होंगे। यहाँ पर राहु की नवम दृष्टि भी होगी। हालांकि देखिए इस समय हम राहु की इस नवम दृष्टि के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि आगामी समय में आप किन चीज़ों से संबंधित कार्यों को कर सकते हैं। तो इस समय देखिए आप राहु से संबंधित चीज़ें क्या कर सकते हैं। राहु से संबंधित चीज़ें विदेश, क्योंकि विदेश के कारक हैं और विदेश के भाव में बैठे हुए हैं। विदेश को आप इस समय टारगेट कर सकते हैं। आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई व्यापार है, उस व्यापार को आगे ले जाने के लिए आप ऑनलाइन जा सकते हैं। इससे क्या होगा, एक छोटा सा निवेश भी आपका हो जाएगा विदेश में, जो आप, क्योंकि विदेश इस समय आपके लिए महत्वपूर्ण है आगामी 1 वर्ष तक के लिए। इस विदेश की चीज़ों को आप जितना ज़्यादा आगे पढ़ाकर ले जाएंगे उतना ही आपके कार्य को लाभ मिलेगा। चाहे आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ें आपके लिए एक विस्तारजनक रूप लेकर देती हुई दिखाई देंगी। थोड़ा सा उसमें बस आपको विदेश का समावेश करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप कोर्ट कचहरी में कार्य करते हैं या कोर्ट कचहरी का किसी प्रकार से लेन देन का या किसी प्रकार से, क्योंकि कोर्ट कचहरी में हज़ारों प्रकार के काम होते हैं, लॉयर हैं, जज हैं या फिर किसी प्रकार की डीलिंग वगैरह करवाते हैं, हर चीज़ आपके लिए इस समय सूटेबल है। क्योंकि राहु हैं देखिए नीति नियम को मानते नहीं हैं, किसी बाउंडेशन में रहते नहीं हैं और रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने में माहिर माने जाते हैं। और ये राहु का जो माहिरपना होता है ये जीवन में आपके उन्नति के द्वार खोलने के लिए बहुत ही समर्थ होता है। अब अगर राहु की स्थिति, क्योंकि राहु इस समय आपके सामने भ्रम तो उत्पन्न करेंगे और उस भ्रम के सामने, क्योंकि सूर्य के इस समय कम डिग्री होने के कारण और दूसरे ग्रहण से ग्रस्त होने के कारण बहुत ज़्यादा इस समय आपके कॉन्फिडेंस में कमी आई है, जिसकी वजह से आप करने से पहले ही हार मान जाते हैं कि सामने वाले कार्य को करना है या नहीं करना है, सामने वाले से बात करनी है नहीं करनी है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं कार्य के प्रति, और जो कि आपके कार्य क्षेत्र में हानि भी बन सकती हैं। इस हानि से आपको बचे रहना है। साथ ही साथ पंचम दृष्टि थोड़ा सा आपके परिवार के अंदर कह सकते हैं कि आपकी वजह से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जिम्मेदारी और इस समय पर संयम, दो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी आएंगी कार्य क्षेत्र से, जिम्मेदारी आपकी आएंगी घर से, जिम्मेदारी आपकी आएंगी शत्रु पक्ष से। शत्रु पक्ष से किस तरीके से आएंगी कि अपने आप को सावधान रखना है, सतर्क रखना है। क्योंकि देखिए राहु शत्रु को मित्र भी कभी कभी बनवाते हैं और ये वही समय चल रहा है जब राहु शत्रु को मित्र बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो इस दौरान आपके शत्रु से ही बन सकते हैं। और जब ये इस तरीके की चीज़ें आपके सामने निकल कर आएंगी तो थोड़ा सा आप इस समय शत्रु को मित्र बनाने के बारे में भी सोचते हुए देखे जाएंगे। लेकिन जब शत्रु को मित्र बनाते तो काफ़ी सारी चीज़ों को हमें बदलना पड़ता है। तो यह वही समय होने जा रहा है जो आपके लिए चीज़ों में बड़ा परिवर्तन दिखा सकता है, और ये परिवर्तन आपके लिए विस्तार भी लेता हुआ देखा जाएगा। साथ ही साथ इस समय ऋण संबंधी कोई चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन आपको फेस करना होगा। सामना कीजिए, आत्मविश्वास को बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस को जगाइए, तब आप उस जो परेशानी है उस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ इस समय कंपटीटर की वजह से आप थोड़ा सा भयभीत हो सकते हैं। देखिए कंपटीटर जो आपके प्रतिस्पर्धी होते हैं उनकी वजह से भी आप थोड़ा सा भयभीत हो सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ एक बार आत्मविश्वास, संयम, देखिए संयम उग्र नहीं होना है, अपना आपा नहीं खोना है, अपने आप को बिल्कुल इतना ज़्यादा उत्तेजना से भरपूर नहीं बनाना है जिसकी वजह से आपको भविष्य में किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। अष्टम भाव की तरफ आते हैं जो कि आपके 8 तारीख से स्थिति प्रारंभ होने जा रही है। इस अष्टम भाव को अगर समझिए, क्योंकि अष्टम भाव किस चीज़ का है, आपकी परेशानियों का है। यहाँ पर चंद्रमा का होना, और चंद्रमा का होना जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर राहु की नवम दृष्टि, अब चंद्रमा इस समय सीधे राहु की दृष्टि के सामने होंगे, यानी कि आपकी सौम्यता यानी मन का चैन थोड़ा सा विचलित होता हुआ देखा जाएगा। थोड़ी सी भ्रमकारक स्थितियाँ बनेंगी
कोई अचानक से समस्या सामने आ सकती है। हालांकि देखिए कॉन्फिडेंस आपको बरकरार रखना है। समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, सिर्फ आपके प्रयास करने मात्र से इस समय पर दूर होने जा रही है। राहु ने आपको संकेत दे दिया है और ये राहु का जो संकेत होगा ये थोड़ा सा आपको, क्योंकि चंद्रमा का यहाँ पर होना, ये सीधे सीधे 2 भावों को एक्टिवेशन देगा, अष्टम भाव को एक्टिवेशन देगा धन को, जिसकी वजह से इन 2 भावों संबंधित आपके सामने थोड़ी सी क्रिएशन आ सकती है। जैसे कि आपके अष्टम भाव संबंधी जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई कमी हो जाए, या आपकी अचानक धन के अवसर आपको प्राप्त हो जाए, या आपके सामने जो अवसर थे वो लोप हो जाए, ये फिर आपके रहस्यमयी कार्यों में आपको अपार सफलता मिल जाए, या फिर उनमें आपको त्रुटि मिल जाए। देखिए दोनों ही चीज़ें होंगी चंद्रमा की स्थिति के आधार पर। हालांकि देखिए राहु का 50% इफेक्ट रहता है, लेकिन अगर चंद्रमा अच्छे हों तो आपके 100% प्रभावों को बिल्कुल डिले कर सकते हैं। साथ ही साथ धन से संबंधी आपके पास अचानक धन की मात्रा बढ़ जाए, अचानक आपके धन संचयन से निकालना पड़ जाए, या कुटुंबियों के साथ आपकी कुछ ऐसी बाउंडिंग हो जाए जिसकी वजह से आपके पास धन का अंबार लग जाए, ये सारी सिचुएशंस आपके साथ होती हुई दिखाई देंगी। वाणी में शालीनता आपकी चली जाए, या वाणी की जो आर्द्रता है वो ख़त्म हो जाए, ये सारी चीज़ें आपके साथ इस दौरान होती हुई देखी जाएंगी। अब चर्चा करते हैं राहु संबंधी उपायों की। राहु क्या है? राहु एक ऐसे इम्प्लीमेंट को जन्म देते हैं जो हमारे जीवन में विस्तार लेता है, और विस्तार लेता है तो उससे खुशियाँ या दुख दोनों ही चीज़ें उत्पन्न होती हैं। ये डिपेंड करता है राहु की स्थिति पर। अब राहु को देखिए हम उपायों के द्वारा बहुत अच्छा कर सकते हैं। उनके लिए देखिए हमें धैर्य रखना होता है और लंबे समय तक उपायों को करना होता है। ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। मछलियों को भोजन कराना राहु का सर्वश्रेष्ठ उपाय माना जाता है। जितना ज़्यादा आप मछलियों को भोजन कराते रहते हैं उतना ज़्यादा राहु आपके अच्छे होते चले जाते हैं। हालांकि ये चीज़ें देखिए तुरंत प्रभाव नहीं देती, इन्हें 3 से 6 माह का समय चाहिए होता है अपने प्रभावों को अग्रसर करने में, क्योंकि जब देखिए जन्म के समय से जो ऊर्जा हमारे साथ चली आ रही है एकदम से वो ऊर्जा नहीं चेंज हो सकती। अगर ऐसा होगा तो बहुत ज़्यादा आपके लिए विषमताएं उत्पन्न हो जाएंगी, वो स्थितियां आपके सामने क्रिएट हो जाएंगी जो आपको अस्तित्व को ही नष्ट कर सकती हैं। तो इसलिए धैर्य